In last video we have discussed a basic example of recursion. In this video we will make a program to find out the sum of first n natural numbers. और इस प्रोग्राम में हमारे दो पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि बेस कंडीशन क्या है और कैसे हम उस बेस कंडीशन की तरफ मूव करते हैं. So this is the program to find out the sum of first n natural numbers. अब देखिए इस प्रोग्राम में हमने एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया है रिकर्स. जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो n की वैल्यू हम क्या पास कर रहे हैं, 5 पास कर रहे हैं, यानी कि हमें पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए. जब ये फंक्शन कॉल होगा, अब देखिए ये क्या है, बेस कंडीशन, कि जब n की वैल्यू 1 हो या 1 से लेस हो तो ये क्या करे, n की वैल्यू को रिटर्न करे. मीन्स दिस इज द टर्मिनेटिंग कंडीशन, दिस इज द बेस कंडीशन, कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिकर्सिव कॉल्स जो हैं ये टर्मिनेट हो जाएंगी. दूसरा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये फंक्शन हर बार खुद को कॉल करेगा, लेकिन जब भी खुद को कॉल कर रहा है, देखिए खुद को कॉल कर रहा है रिकर्स n-1, लेकिन हर बार जब खुद को कॉल करेगा तो n की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा. यानी कि अगर फर्स्ट टाइम ये 5 है, नेक्स्ट टाइम ये n की वैल्यू 4 होगी. यानी कि हर बार जब ये फंक्शन रिकर्सिव कॉल कर रहा है तो n की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा. सो जैसे ही हमने फंक्शन कॉल करा, हमने n की वैल्यू करी पास 5 पास किया, तो इट मीन्स ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि ना तो n की वैल्यू 1 है ना ही लेस देन 1 है. तो ये प्रोग्राम ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं करेगा. कौन सी स्टेटमेंट रन होगी, एल्स पार्ट वाली स्टेटमेंट रन होगी. और एल्स पार्ट क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न 5 प्लस, और दोबारा से फंक्शन खुद को कॉल करेगा, लेकिन खुद को जब कॉल कर रहा है किस वैल्यू के लिए कॉल कर रहा है, 1 डिक्रीमेंट हो रहा है लास्ट वैल्यू से, 1 लेस देन लास्ट वैल्यू. मीन्स लास्ट टाइम 5 के लिए कॉल हुआ था फंक्शन, इस बार 4 के लिए हो रहा है. अब देखिए अगेन n की वैल्यू ना ही 1 है ना ही 1 से लेस है, तो दोबारा से फिर ये पर्टिकुलर फंक्शन अगेन रिकर्सिव कॉल करेगा. इस बार जो रिकर्सिव कॉल करेगा ये किसके लिए करेगा, इस बार अगेन रिकर्सिव कॉल करते टाइम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3. अब फिर ये कंडीशन बेस कंडीशन मैट नहीं हुई है, n की वैल्यू ना ही 1 है ना ही लेस देन 1 है, तो ये फंक्शन दोबारा से फिर अपने आप को कॉल करेगा, लेकिन वैल्यू क्या होगी, जब ये खुद को कॉल करेगा वो वैल्यू होगी 2, क्योंकि हर बार जब ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है n की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है. अब अगेन देखिए n की वैल्यू है 2, बेस कंडीशन अब भी मेट नहीं हुई है, मीन्स अब भी एल्स पार्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी कि ये फंक्शन फिर से खुद को कॉल करेगा, और इस बार जो n की वैल्यू होगी कॉल करते टाइम वो क्या होगी, वो होगी 1. अब देखिए अब हमारी बेस कंडीशन जो है वो मेट हो चुकी है, यानी कि n की वैल्यू क्या है, 1. अब ये क्या करेगा, अब ये खुद को कॉल नहीं करेगा. दिस इज द टर्मिनेटिंग कंडीशन फॉर द रिकर्सिव कॉल्स. अब रिकर्सिव कॉल हैपन नहीं होगी. क्यों नहीं होंगी, वी हैव मेट द बेस कंडीशन. बेस कंडीशन क्या है, n की वैल्यू या तो 1 हो या 1 से लेस हो. अब यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो गई है, हमें टर्मिनेटिंग कंडीशन मिल गई है. अब देखिए दो चीज़ें क्लियर हो गई. एक तो बेस कंडीशन होनी चाहिए रिकर्जन में, क्यों होनी चाहिए, ताकि रिकर्सिव कॉल्स को हम टर्मिनेट कर सके. और यहाँ पर वो बेस कंडीशन क्या है, n की वैल्यू या तो 1 हो या 1 से लेस हो. दूसरा, हर बार जब भी रिकर्सिव कॉल हो रही है हम मूव कर रहे हैं क्लोजर टू द बेस कंडीशन. देखिए पहले 5 थी n की वैल्यू, फिर 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई. मीन्स हर रिकर्सिव कॉल में हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड द बेस कंडीशन. अब ये जो रिकर्स 1 है, यानी कि
टर्मिनेटिंग कंडीशन हमें मिल गई है और ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा 1। अब क्योंकि हमें देखिए इसने क्या रिटर्न किया 1, अब कोई रिकर्सिव कॉल नहीं हो रही है, अब हमें टर्मिनेटिंग कंडीशन मिल चुकी है, रिकर्सिव कॉल्स नहीं हो रही है। इट मीन्स क्या होगा, अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपस में ऐड अप होंगी और जो फाइनल वैल्यू होगी, फाइनल जो सम होगा, एडिशन होगा, यानी कि 15, वो ये पर्टिकुलर फंक्शन रिटर्न कर देगा। मीन्स ये फंक्शन अब रिटर्न कर देगा n की वैल्यू जो कि क्या हो चुकी है अब 15। जब आप इन नंबर्स को ऐड करोगे दैट विल बी 15। तो ये रिकर्स फंक्शन क्या रिटर्न करेगा x में, ये रिटर्न करेगा 15 और क्या प्रिंट हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, जो कि हमें क्या मिला है 15 मिला है। तो आई होप आपको यहाँ दो चीज़ें समझ आ गई होंगी। फर्स्ट वन कि रिकर्जन में एक तो बेस कंडीशन होना जरूरी है। वो बेस कंडीशन किस लिए होना जरूरी है, ताकि रिकर्सिव कॉल्स को हम टर्मिनेट कर सके। दूसरा, जितनी बार भी ये रिकर्सिव कॉल्स होंगी उतनी बार ही हम मूव करेंगे क्लोजर टू द बेस कंडीशन। अब देखिए पहली बार जब रिकर्सिव कॉल हुई n की वैल्यू थी 4, देन 3, फिर 2 और फिर 1, तो हर बार हम 1 स्टेप क्लोजर जा रहे हैं बेस कंडीशन की तरफ। और बेस कंडीशन क्या है, n की वैल्यू या तो 1 हो या फिर लेस देन 1 हो। जैसे ही हमें ये कंडीशन मेट होती है तो ये फंक्शन खुद को कॉल नहीं करेगा बल्कि रिटर्न कर देगा n की वैल्यू को, और जितनी भी वैल्यूज अब तक मिली थी वो सब आपस में ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर हमें ये बेस कंडीशन नहीं मिल रही थी तो फंक्शन बार बार खुद को कॉल कर रहा था, और हर बार कॉल करते टाइम n की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट हो रहा था। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हमारे पास ये बेस कंडीशन नहीं थी। बेस कंडीशन नहीं थी तो लूप जो था इनफाइनाइट रिकर्जन में चला गया, और जो रिकर्सिव कॉल थी वो इनफाइनाइटली चली, मीन्स दैट वाज इनफाइनाइट रिकर्जन। और इनफाइनाइट रिकर्जन, लेकिन पाइथन में इनफाइनाइट रिकर्जन का मतलब ये नहीं है कि रिकर्सिव कॉल्स फॉरएवर बनती रहेंगी, बल्कि पाइथन में एक एरर मैसेज आ जाता है। कब आ जाता है वो, जब हम एक लिमिट पर पहुंच जाते हैं। वो लिमिट क्या थी हमारी 993 के, उस लिमिट तक पहुंचने के बाद पाइथन में एक एरर मैसेज आ जाता है कि आपने एक बेस कंडीशन नहीं दी है। बेस कंडीशन देना रिकर्जन में ज़रूरी है, अगर नहीं देंगे तो वो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट रिकर्जन, और हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा।